नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं गायत्री व्यास। कोरोना संक्रमण का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। ये जंग बहुत ही गंभीर होती जा रही है। बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं दिन ब दिन लोग। वैश्विक आंकड़ों पर नज़र डालेंगे, उसके बाद में देखेंगे गुजरात भारत के, उसके बाद गुजरात राज्य और फिर शहर पर आएंगे, शहर की खबरें देखेंगे। वैश्विक आंकड़ों पर नजर डालें तो 20,01,667 लोग संक्रमित है पूरे विश्व में कोरोना से। डेथ जो हुई है वो है 1,36,048 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना संक्रमण से। और रिकवर्ड हुए हैं, जो ठीक हुए हैं, वो संख्या है 5,23,932 लोग ठीक हुए हैं। भारत के आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें तो 12,968 लोग संक्रमित है पूरे भारत में, हर राज्य में। 10,905 लोग इलाज ले रहे हैं। 1,635 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं और 428 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये है भारत के आंकड़े कोरोना संक्रमण के। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आज काफ़ी मामले दर्ज हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों के अंक सामने आए हैं, जिसमें अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 42 मरीज सामने आए हैं। सूरत 35, वडोदरा 10, आणंद 8, राजकोट 3, बनासकांठा 4, गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहाल में एक मरीज की संख्या है और बोटाद में 3 और आंकड़े सामने आए हैं। कुल मिलाकर गुजरात की बात करें तो संक्रमितों की संख्या कुल शाम 6:30 बजे तक 881 तक पहुंच चुकी है। वडोदरा शहर की बात करें तो वडोदरा शहर में 134 की संख्या हो गई है। अब आज दिन भर 10 मामले सामने आए थे, उसको मिलाकर कुल 134 लोग संक्रमित है वडोदरा शहर में। एपीएमसी मार्केट खोल दिए गए हैं हर जिला और शहर में। कल से यानी शुक्रवार से पादरा एपीएमसी होलसेल मार्केट खोला जाएगा। 20 अप्रैल से व्यापार उद्योगों को कुछ हद तक छूट दे दी गई है। 20 अप्रैल से कुछ व्यापार उद्योग शुरू किए जाएंगे। अभी जो खबर आई है वो ये है, राजकोट में 28 केस सामने आए हैं। मैंने अभी आपको बताया था आज 3 है, उसको मिलाकर कुल 28 पॉजिटिव केस हो गए हैं राजकोट में। अब शहर की खबरों पर नजर डालें। आज शहर में क्या हुआ, सबसे पहले देखेंगे शहर की वडोदरा से जुड़ी हुई खबर। और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज, 6 मामले नागरवाड़ा के। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 134। लॉकडाउन में गरीबों के हाल बेहाल, कई लोगों की थाली से लॉकडाउन ने छीनी 2 वक्त की रोटी। और विम्स अस्पताल ने शुरू की स्वास्थ्य सेवाएं, उठाए सुरक्षा के जरूरी कदम। सबसे पहली खबर वडोदरा की, और वडोदरा में आज एक बुरी खबर सामने आई है। वडोदरा शहर में आज जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 134 हो गई है। आज ही के दिन में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों के केस सामने आए। वडोदरा शहर में आज कोरोना के नए 10 मामले दर्ज हुए, जिसमें 6 नागरवाड़ा के और एक डभोई, वाड़ी, सलाटवाड़ा और नवापुरा के हैं। इस सूची में नागरवाड़ा की 58 वर्षीय नफीसा बानो पठान, 45 वर्षीय नीलोफर पठान, 52 वर्षीय हितेश पटनी और 48 वर्षीय शमा बेगम सैयद शामिल है। वहीं अन्य मामलों में वाड़ी के 39 वर्षीय भूपेंद्र राजपूत, डभोई के 35 वर्षीय राजेंद्र मोनीस, सलाटवाड़ा की सरवना मारवेलकर और नवापुरा के 52 वर्षीय हरीश जादव शामिल है।
इन 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज होने से अब वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 134 हो गई है। इस लॉकडाउन में रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों की परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अभी तक ऐसा था कि निजी संस्थाएं, मंदिरों की ओर से कई सोसाइटियां आगे आई थी ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, मगर जब से स्थानीय प्रशासन ने सख्ती बरती है और ऐसी संस्थाओं को और लोगों को मना किया है कि आप सीधा वहां खाना नहीं पहुंचा सकते हैं, तब ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहां सरकार की सहाय नहीं पहुंच रही है। प्रशासन की ओर से जो खाना पहुंचाया जाता है वो भी नहीं पहुंच रहा है। अब इन लोगों के पास में पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, राशन भी ख़त्म हो गया है। ऐसे में इनकी परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है, तो ये लोग करें तो क्या करें। प्रशासन द्वारा गरीबों को खाना पहुंचाने की कार्यवाही तो की जा रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही है। शहर के स्टेशन इलाके में प्रियलक्ष्मी मिल की चाल और हरनी इलाके में राठौड़वास है, जहां लोगों के पास अब खाने पीने की चीजें नहीं हैं। यहां के लोगों को ना सरकारी सहाय मिल रही है और ना ही उनके पास अब सामान खरीदने के पैसे हैं। ऐसे में लोगों को खाने पीने की दुविधा बहुत ज़्यादा सता रही है। अपनी ये दुविधा स्थानीयों ने वीएनएम टीवी के टीम के साथ साझा की। ये प्रियलक्ष्मी मिल की चाल है, एलएमबी रोड बड़ौदा। और ये जो सरकार ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन पहले 21 दिन अभी 18 दिन, भले वो ज़्यादा दिया है, लॉकडाउन कितना भी करे कोई वांधा नहीं, लेकिन लॉकडाउन से जब से ये जो दोनों टाइम खाना आता था ना चाली में, वो खाना बंद हो गया है। भले लॉकडाउन कितना भी हो, लेकिन दोनों टाइम खाना मिले ना तो ये गरीब मजदूर लोग बच्चे भूखे मर रहे। अब काका से ला के अपने देने का, अपने पास कुछ हो तो अपने ला के दे, लेकिन अपने पास भी कुछ नहीं है कि कोई ला के खिलावे दिलावे। अभी अनाज भी दिया हमको परमिट में, लेकिन 10 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो शक्कर, ना तेल है ना मसाला है, तो क्या गेहूँ उबाल के बच्चे खावे। हम क्या करें, हम खुद भी रो रहे, बच्चे लोग रो रहे चाली में। तो यही दरखास्त करते हैं मोदी साहब से, क्या हमारे बड़ौदे के जो भी धारासभ्य हो, संसद सभ्य हो, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भले तुम लॉकडाउन बढ़ाओ, लेकिन 2 टाइम गरीबों को खाना भेजो बस। આ પ્રિયલક્ષ્મી મિલ છે, અહીંયા 21 દિવસ થયા, કશું આવતું નથી ખાવાનું કે કશું પણ કીટ બીટ કશું જ મળતું નથી। કેટલા ઘરની વસ્તી હશે અંદાજે? અહીંયા 101 ઘર છે। કશું આપવા માટે આયા નહીં, કશું કોઈ મદદ કરી નહીં અમારા લોકોને। કેટલા દિવસથી નથી મળતું અહીંયા જમવાનું? 20-25 દિવસ થઈ ગયા। 20-25 દિવસથી નથી મળતું। અત્યારે કામ ધંધો બંધ છે કે કેવી તકલીફો પડી રહી છે? બહુ તકલીફો પડી રહી છે, બધી વાતથી તકલીફો છે, કામ ધંધો નથી ઘરમાં। બે અમારા રાથરવાસ છે અને અમને કશું મળતું નથી, ખાવાનું નહીં મળતું કે રેશન કાર્ડનું અનાજ નહીં મળતું, કઈ વાત મળતું નથી। કામ કરવા જતો કે કામ કરવા પોલીસવાળા જવા નહીં દેતા, તો અમારે ખાવું પીવું શું? છોકરાઓ નાના નાના તો અમે ભૂખ્યા મરી। કોઈ તંત્ર દ્વારા અહીંયા કોઈ આવે છે માણસો ચેક કરવા કે એવું કોઈ દિવસ? કોઈ નહીં આવ્યું, કોઈ આવ્યું જ નહીં। અત્યારે તમારા ઘરમાં અનાજ ને આ બધું છે ખરું? ના, બંગલાવાળા કામ કરતા હતા ને, એ લોકો કે હવે તમારે બંધ છે તો ઘરેથી લઈ જાઓ અનાજ, તો બંગલાવાળાએ અમને અનાજ આલ્યું, તે ખાય છે અમે। પાસમાં અનાજે નહીં આવતું, કશું આવતું નહીં, બધી પબ્લિક ભૂખે ભરાયા કર। અરે આ બંધ થયું તારનું જ નહીં આવતું, આ બંધ થયું તારનું નહીં આવતું, આના ખાવાનું આવતું તૈયાર તે બી બંધ કરી દીધું। હવે પબ્લિક જાય કઈ, હવે કામે જાય, બંગલે જાય, તે પોલીસવાળાના હાડે અમને બધે અનાજ ગમે આવ્યું, પણ અહીં રાઠોડવાસમાં ના આવ્યું। રાશન કાર્ડ છે? રાશન કાર્ડ તે બી અનાજ નહીં આવતું, એવું કંઈક તમારું રાશન કાર્ડ બંધ થઈ ગયું છે। બધા છોકરા નાના નાના ભૂખે મરે ને એમાં હું છે વાસણ ઘસીને ખાઈએ, આ જેવું તેવું કરીને ખાઈને ગુજારો કરીએ છીએ અમે। આલી પેલા આલતેલા અનાજ આ ખાવા વેચવા, તો એ આવે બંધ થઈ ગયું। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और इसी के चलते कई अस्पतालों ने, कई डॉक्टरों ने मोबाइल से यानी कि ई मेडिसिन, ई कंसल्टेंसी शुरू कर दी थी। मगर वडोदरा शहर के बीपीसी रोड पर आए विम्स अस्पताल को आज से सुचारू किया गया है WHO और IMA के नियमों के हिसाब से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पिछले 23 दिनों से पूरे भारत में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के चलते कई अस्पताल और कई छोटे मोटे क्लिनिक डॉक्टरों ने बंद कर दिए थे। कुछ अस्पताल ने
चालू रखा था ओपीडी, मगर कुछ अस्पताल में लोग भी आने से डरते थे और कई दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था। आम दिनों में हर अस्पताल में ओपीडी जारी रहती है और जो दूसरे रोगों के मरीज़ हैं उनकी हालत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अगर हम बात करें बड़ी बड़ी बीमारियों के जो मरीज़ हैं जैसे कैंसर, किडनी पेशेंट, उनके लिए कीमोथेरेपी, डायलिसिस, रेडिएशन, ये सारी बीमारियों के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। सबसे पहली दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है। दूसरी कि कई अस्पताल ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास में सफिशेंट मटेरियल नहीं है, इसीलिए हम कीमो नहीं कर सकते, डायलिसिस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह पर ऐसी भी परेशानियां सामने आई है कि इतनी दूर से पेशेंट जब आता है दूसरी जगह पर ट्रीटमेंट लेने के लिए तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के अलावा सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में वडोदरा शहर की विम्स अस्पताल ने एक इनिशिएटिव लिया है। अस्पताल को शुरू कर दिया गया है, आज से ओपीडी शुरू कर दी गई है और यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं मरीज़ों के डर को निकालने के लिए। और डॉक्टर खुद, जब हम बार बार कह रहे हैं कि आज स्वास्थ्य विभाग हमारे लिए योद्धा बना हुआ है, देश के वासियों के लिए कोरोना वॉरियर्स जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उसमें विम्स अस्पताल किस तरह से अपने पेशेंट के साथ में मरीज़ों को कैसे देखेगा। जैसे हम विम्स अस्पताल में एंटर करते हैं वहीं पर एक, जहां मैं खड़ी हूं, यहाँ ये आप पोस्टर देख रहे हैं जिस पे लिखा है डरोना। तो यहाँ से सबसे पहले जो मरीज़ आता है यहाँ ओपीडी के लिए, उनका डर निकालना है। सैनिटाइज होके वो अंदर पहुँचेगा। ये सारी जो यहाँ पर जो बदलाव लाए गए हैं, तब्दीलियाँ की गई हैं विम्स अस्पताल में, किस तरह से डॉक्टर काम करेंगे, पेशेंट को क्या क्या खास सावधानियां बरत कर अंदर ले जाया जाता है, उसके बारे में मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ेगी गीत। क्या क्या सबसे पहले प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? जैसे ही पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हमारा एक ट्रायज का काउंटर यहाँ पे बना हुआ है। जो स्टाफ है वो पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, तो उनके सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, खुद टेम्परेचर यहाँ पे चेक करेंगे और उनके वाइटल्स यहाँ पे चेक होंगे और एक फॉर्म भरवाया जाएगा उनसे और उनके रिलेटिव से। अभी फ़िलहाल हमने ओपीडी में रिस्ट्रिक्शन करके रखा है कि एक पेशेंट के साथ एक रिलेटिव आ सकता है, तो पेशेंट के साथ में एक रिलेटिव आ सकता है। हाँ, ठीक है। सो वो दोनों, जो पेशेंट है और जो रिलेटिव है, दोनों का सब कुछ यहाँ पे पहले चेक होगा। उसके बाद फिर वो और उनके अपॉइंटमेंट के जो टाइम है उसी टाइम के अकॉर्डिंगली हम उनको अंदर जाने देते हैं। तो फिर एक बार यहाँ से वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर टनल के थ्रू फिर वो अंदर जा सकते हैं। और ये टनल जब आप, जैसे बार बार बताया जा रहा है, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मगर इस टनल से जब आप निकलते हैं तो पूरा सैनिटाइज हो जाता है आपका बॉडी, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। यहाँ जाओ। हाँ, जो टनल है वो ऐसे तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। अब जैसे ही अंदर चलने जाते हैं जी अभी बंद करके जी, अभी सेंसर बंद, हम जा सके। बट सेंसर है यहाँ पे एंट्रेंस पे ही। सो जैसे ही कोई अंदर आता है तो इमीडिएटली वो चालू हो जाता है। वो जैसे ही कोई चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और इसमें वाटर में डाइल्यूशन में एक केमिकल सैनिटाइजिंग जो हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं वो मिक्स किया हुआ है। सो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि कितना जो सोल्यूशन कितने का होना चाहिए, उस तरह से वो मिक्स करके रेडी रहता है और वो आपके बॉडी पे फिर डायरेक्टली स्प्रे हो जाता है। विम्स अस्पताल के जो टीम है, डॉक्टर हैं, स्टाफ मेंबर हैं, वो खुद भी उतने ही प्रिकॉशन के साथ में अंदर आते हैं। इस सैनिटाइजिंग के लिए एक टेंट विशेष तौर पर बनाया गया है, उससे पूरी टीम खुद भी ख्याल रख रही है और साथ साथ में आने वाले मरीज़ों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है।
जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है सबसे पहले कि कहाँ से पेशेंट आया है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो काउंटर पे बैठे हैं उनको पीपी किट पहनाकर बिठाया है, प्रिकॉशन के लिए उनके लिए भी प्रिकॉशन लिया गया है और जो मरीज़ आते हैं उनके लिए भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए सबसे अहम बात है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, जो यहाँ हर जगह नज़र आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, रिसेप्शन पे जिस तरह गीत आप कैसे यहाँ मैनेज कर रहे हैं जब रिसेप्शन पे पेशेंट जाएगा? सो फिलहाल हमने अब जो वेटिंग एरिया के जो सीट्स है वो हमने लिमिट कर दिए हैं सो बिकॉज हम अभी 10 पेशेंट से ज़्यादा अंदर एक टाइम पे अलाउ नहीं कर रहे हैं टू मेक श्योर कि हम उतना डिस्टेंस मैनेज कर सके सब में। और इसीलिए हर एक वेटिंग एरिया का चेयर भी एक डिस्टेंस पे ही रखा गया है सो दैट पेशेंट आके उतने डिस्टेंस में कंपल्सरी उनको बैठना पड़े। दूसरा हमने मेन रिसेप्शन का जो डेस्क आप देख सकते हैं सो वो एक बैरियर सा बना दिया है सो दैट रिसेप्शन स्टाफ और पेशेंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए। सो मैक्सिमम सिर्फ हम जो फाइल है वो उधर तक जाएगा बट पेशेंट और रिलेटिव स्टाफ के एकदम पास नहीं जा सकते। फिर भी और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने स्टाफ को भी एक फेस शील्ड दिया हुआ है टू मेक श्योर कि इफ़ इन केस डिस्टेंस या कोई पेशेंट या रिलेटिव बहुत ही पास चले भी जाए तो उनका एक एक्स्ट्रा लेयर कवरेज है उनके पास बना रहेगा। और ऐसा ही मैंने डॉक्टर को भी पहने हुए देखा है। अब चलते हैं ओपीडी किस तरह की जा रही है, डॉक्टर क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर किस तरह से प्रिकॉशन के साथ में पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे अक्सर डॉक्टर का टेबल आपने देखा होगा कि बीच में इस तरह से कोई ना ग्लास ना फाइबर शीट कुछ होता है। अभी जो आप देख रहे हैं एक प्रिकॉशन के लिए इस अस्पताल में बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक लेयर खड़ा कर दिया गया है ताकि पेशेंट खुद भी ये सारी चीज़ों से, संक्रमण से जो डर रहा है उससे वो बचे और डॉक्टर खुद भी उनसे डिस्टेंस बना के रखे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है इस विम्स अस्पताल में। अगर डॉक्टर साहब बात कर सके तो पहले हम बात कर ही लेते हैं। डॉक्टर मोहनीश है हमारे साथ में, मोहनीश मल्होत्रा। जिस तरह मैंने पूरी यहाँ तब्दीलियाँ की गई हैं पेशेंट के लिए ख़ास, मरीज़ों के लिए ख़ास, इस अस्पताल को फिर सुचारू रूप से आज से कार्य शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जब डॉक्टर क्या सोचते हैं अपने मरीज़ों के बारे में, और ये जो पूरा पीरियड है वो जैसे बाहर ही बता दिया मैंने, डरोना, ये डरोना टाइटल के साथ में विम्स अस्पताल आज से कार्यरत हुआ है। डॉक्टर मोहनीश, जिस तरह यहाँ जितनी भी चीज़ें बहुत समझकर संभालकर मरीज़ों को ट्रीट करने की आज से आप लोगों ने शुरुआत की है, क्या बताना चाहेंगे? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो गाइडलाइंस WHO, IMA, ICMR सब ने जो गाइडलाइंस दी हैं उस गाइडलाइंस के मुताबिक हमने SOPs बनाए हैं और वो SOPs हम फॉलो कर रहे हैं। फ़िलहाल हम रेगुलर OPDs नहीं चला रहे, लेकिन जो इमरजेंसीज और सेमी इमरजेंसीज हैं उनको ट्रीट करना शुरू किया है। अभी तक जैसे पेशेंट मैंने देखे कुछ कितनी संख्या में रोज़ इमरजेंसी के पेशेंट्स भी कितने पेशेंट को आप देखेंगे और ट्रीट करेंगे? 10 या 15 पेशेंट से ज़्यादा नहीं। हर 15 मिनट में एक पेशेंट मैक्सिमम अभी हम ले रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया ना कि इमरजेंसी के दौरान सारे मरीज़ अभी परेशान हो रहे हैं, कुछ ऐसे बाहर से भी और ज़्यादातर यहाँ बाहर से भी पेशेंट आते हैं, तो क्या वडोदरा बाहर से कोई पेशेंट आए हैं अभी तक और क्या परेशानियाँ लेकर पहुँचे हैं यहाँ पर? अभी तक बाहर के बहुत मरीज नहीं आते, आसपास के गांव के आते हैं। उनको पुलिस वाले आने दे रहे हैं। आउट ऑफ स्टेट तो वैसे ही इंटर स्टेट बॉर्डर सील्ड हैं, इसलिए आउट ऑफ स्टेट के पेशेंट्स तो कोई नहीं आ पाए। गांव से ही पेशेंट आए हैं। यस, आसपास जैसे हालोल है, पादरा है, वहाँ के पेशेंट्स आ सकते हैं। बीइंग ए डॉक्टर, वडोदरा वासियों को क्या खास बताएंगे कि ऐसे समय में वो जब किसी भी क्लिनिक में, किसी अस्पताल में जाते हैं, वो खुद क्या प्रिकॉशन रखें?
अस्पताल में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और नियम उन्हें समझाए जाएं जी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन है, मगर दूसरे मरीजों का क्या? वो मरीज़ ये लॉकडाउन के तहत ज़्यादा तकलीफ़ में ना आए, ज़्यादा परेशानियां उनकी न बढ़े, और उसी के चलते विम्स अस्पताल में आज से ये कार्यप्रणाली जो शुरू हुई है वाकई ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि ऐसे मरीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है जो ई मेडिसिन की बात कर रहे थे हम, और जिस तरह ई कंसल्टेशन चल रहा था उससे वो सरवाइव नहीं हो पाते थे। ऐसे इमरजेंसी मरीज़ों को इस अस्पताल में इलाज के लिए आने की पूरे प्रिकॉशन रखे गए हैं। विम्स अस्पताल में मरीज़ों के लिए और भी बहुत सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। गीत हमारे साथ में फिर जुड़ गई हैं। गीत, और क्या क्या प्रिकॉशन के तौर पर चेंजेस किए गए हैं? सो फॉर एग्जांपल जो एग्जामिनेशन बेड्स है और सब रूम्स में से, कंसल्टेंट रूम्स में से और स्ट्रेचर्स में से हमने लिनेन हटवा दिया है, बिकॉज अगेन वो पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसफ़र में तो इसीलिए हमने फ़िलहाल लिनेन निकाला है। और दूसरा, हर एक रूम में जो भी एग्जामिनेशन ग्लव्स जो पहनते हैं डॉक्टर, वो पेशेंट टू पेशेंट चेंज करते हैं और वो डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं करते हैं। वो एक सोप वाटर बकेट रखा है, उसी में निकाल के रखते हैं, क्योंकि सोप वाटर से क्या है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो पहले डिसइंफेक्ट होगा, उसके बाद ही वो डिस्कार्ड होगा। बिल्कुल सही है। बार बार सभी जगह से सूचनाएं आ रही हैं, हिदायत दी जा रही है कि आपको हाथ को सैनिटाइज तो करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मगर साथ साथ में एक ख़ास बात और भी बताई जा रही है कि साबुन से हाथ धोना है। तो सोप बकेट की बात है, वो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रिकॉशन के साथ में ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज सिर्फ डायरेक्टली डिस्कार्ड करना और सैनिटाइज करना ज़रूरी है, बट सोप वाटर स्टिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सोप वाटर से हाथ धोने से जितना इफेक्टिवनेस होता है, मिनिमम ऑफ कोर्स 20 सेकेंड्स के लिए, तो वो सैनिटाइजेशन से बेटर है। एंड हमने इसलिए ध्यान रखा है कि कोई भी चीज़ जो भी हम पीपीई पहनते हैं या अपने प्रोटेक्शन के लिए भी पहनते हैं, तो वो पहले सोप वाटर में डाल के उसको डिसइंफेक्ट करके ही वो फिर डिस्कार्ड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गीत हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जिस तरह जानकारी दी है गीत ने, वाकई WHO और IMA के जितने भी नियम बनाए गए हैं उसे फॉलो किया जा रहा है विम्स अस्पताल में, और मरीज़ों को वो सारी बातें समझाई जा रही हैं यहाँ जो आते हैं उनको, कि आप खुद कैसे बच सकते हैं। और बस इसी तरह ये 19 दिन का जो अगेन लॉकडाउन हमें जो मिला है, वो पीरियड में कोई भी मरीज़ अपनी बीमारी से ज़्यादा परेशान ना हो और कोई बीमारी उनको ना लगे। उसी तरह इस अस्पताल में एक नई सुविधा शुरू की गई है, और ये सुविधा वडोदरा और वडोदरा के आसपास के गाँवों के मरीज़ों के लिए विशेष तौर पर की गई है। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक से पहले एक खास आपको बात बता दें। हम कल 1 बजे से रोज़ाना 1 बजे VNM कॉलिंग कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें आप हमारे साथ में जुड़िए। वडोदरा शहर के बड़े आर्टिस्ट इसमें जुड़ने वाले हैं। रोज़ हम उनसे बात करेंगे लॉकडाउन में वो लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, वो भी आपको हमें बताना होगा। तो रोज़ाना 1 बजे VNM YouTube और Facebook पर हमारे साथ में जुड़िए VNM कॉलिंग कार्यक्रम में। तो लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए VNM न्यूज़। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement.
Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. अम्बे विद्यालय एंड जय अम्बे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर KG to 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अम्बे एंड जय अम्बे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरनी रिंग रोड, वडोदरा 22। नर्मदा जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव केस जब सामने आए तो प्रशासन काफी हरकत में आ गया है और कई इलाकों को बंद करके वहां पर सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। नर्मदा जिला में कोरोना के नए 7 मामले दर्ज हुए हैं। कल शाम को 2 मरीज दर्ज हुए थे, जिसके साथ में अब नर्मदा जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, जिसमें गरुड़ेश्वर में 1, डेडियापाड़ा में 3, नांदेड़ में 2, सागबारा में 1, राजपीपला में 2 मामले दर्ज हुए हैं। इन सभी का इलाज राजपीपला के कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। नर्मदा जिला में 9 मामले दर्ज होने से अब प्रभावित इलाकों को सील किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस द्वारा इलाके को सील किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच शुरू कर दी है। अगर इस जांच में कोई संदिग्ध सामने आता है तो सैंपल भी लिए जाएंगे। नर्मदा जिला में बल्क टेस्टिंग कार्यवाही हाथ धरता गई काले रात्रे आपने 2 पॉजिटिव केस मळ्या हता अने आजे सवारे बीजा 7 पॉजिटिव केसनो रिपोर्ट आव्यो छे। एम नर्मदा जिला में कुल अत्यार सुधी में 9 पॉजिटिव केस थया छे। आ 9 पॉजिटिव केसना पेशंटो ने આપણે કોવિડ હોસ્પિટલ ખાતે ટ્રાન્સફર કર્યા છે અને ત્યાં એમની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી છે। જે 9 પોઝિટિવ કેસ આવ્યા છે એ પૈકીના 6 છે એ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી ધરાવે છે અને 3 કોન્ટેક્ટથી થયા હોય તેવું જણાય છે। તેમની ડિટેલ અત્યારે કાઢવામાં આવી રહી છે અને તેમના કોન્ટેક્ટ પર્સનની પણ ડિટેલ કાઢવામાં આવી રહી છે। જે અનુસંધાને જે એમના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં હશે એમના પણ સેમ્પલ લઈ અને મોકલી દેવામાં આવશે। જે જગ્યાએથી આ પોઝિટિવ પેશન્ટ મળ્યા છે તે ગામ અથવા તે વોર્ડને સીલ કરી દેવામાં આવશે અને ત્યાં સઘન ચેકિંગ કરી અને જો કોઈ સિમ્પ્ટોમેટિક હશે તો એમનું સેમ્પલ લેવાનું રહેશે। અને આ રીતે આપણે તમામ તકેદારી રાખી રહ્યા છીએ। તમામ नागरिकों ने विनंती है कि बने त्या सुधी घर में ज रहे अने घरनी बहार न निकले अने जे पण लॉकडाउन जे पण आदेशों थया छे तेनुं पालन करवामां आवे। गोधरा में एक ही दिन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस आने से वहां पर हड़कंप मच गया है। प्रशासन हरकत में आ गई है और जगह जगह पर सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। एक ही दिन में 4 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज होने से गोधरा में मानो हाहाकार मच गया है, जिस पर फौरन हरकत दिखाते हुए गोधरा के विधायक CK राहुल जी ने गोधरा में सैनिटाइजिंग की कार्यवाही शुरू करवाई। गोधरा में अब तक कोरोना के कुल 6 मामले हैं और 1 मरीज की मौत भी हो गई है। ऐसे में गोधरा के विधायक CK राहुल जी ने गोधरा में लॉकडाउन का सख्ती से अमलीकरण किए जाने पर भी जोर दिया है। बाजुथी लगभग 6 जेटला कोरोना पॉजिटिव केस आववाथी वहीवटतंत्र अने अमे प्रजाना चूंटायेला प्रतिनिधिओ सजागताने भागरूपे आज गोधरा शहरनी अंदर नगरपालिका तरफथी SP कंपनी तरफथी एक नवीन मशीन के जे सेनेटाइज माटे मेन रस्ताओं और बाकीना जे 6 થી 7 जेटला पंप थी गलियों गलियों में सेनेटाइज लगभग एक वखत थई गयुं छे, बीजी वखतनुं कामकाज चालू है। एटले लोकोनी सजागता लोकोनी मतलब के पोतानी देखरेख राखवा माटे आज अमे अपील करीए छीए कि गोधरा शहरना नागरिकों आजूबाजूना नागरिकों लॉकडाउननो पूरेपूरो सहयोग आपे
અને પોતે પોતાના ઘરની અંદર સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ રહે એવી અમે અપીલ કરીએ છીએ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો પણ ખ્યાલ રાખી અને મેળાવડો ન કરે, ધાર્મિક પ્રસંગોમાં પણ હાજરી મતલબ કે અમને હાલ બંધ રાખે, લગ્ન પ્રસંગો બંધ રાખે અને જેથી કરીને આ કોરોનાના જે રોગ છે એ વાયરસને આપણે અટકાવી શકીએ અને સૌનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી અમે अपील करिए। राज्य सरकार ने आज से एपीएमसी मार्केट खोलने के आदेश दिए, मगर एपीएमसी मार्केट में जिस तरह माहौल नजर आ रहा था उससे लग रहा था कि कहीं पर भी कोई लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। वडोदरा एपीएमसी मार्केट का क्या था नजारा, देखते हैं। वडोदरा का एपीएमसी मार्केट भी आज खोल दिया गया, लेकिन यहां बड़ी संख्या में लोग देखे गए। राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने को जोर दिया है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिला। बड़ी संख्या में सब्जी लेने पहुंचे लोगों को एपीएमसी के गार्ड द्वारा डंडे लेकर डराया भी जा रहा था, जिसके चलते यहां घर्षण देखा गया। बाजार के अंदर भी सामाजिक दूरी के पैमाने पर लोग खरे नहीं उतर रहे थे। बड़ी संख्या में उमड़े लोग एक साथ यहां खरीदारी करते दिखे, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी कम दामों में होलसेल सब्जियां बेचते हैं, लेकिन ये सब्जियां शहर में आते आते काफी महंगी कैसे हो जाती हैं, ये भी एक जांच का विषय है। પોલીસ સ્ટાફ તરફથી ના અમે એપીએમસી તરફથી છે। પોલીસ કાર્યવાહી નહીં કરતી એટલે તમારે ઉભું રહેવું પડે? ના એવું નથી, અમે અહીંને ડ્યુટી કરીએ છીએ। હવે આજે પબ્લિક વધારે થઈને આ કોરોનાનો ટાઈમ છે। હા, સિક્યુરિટી તરફથી છે, પામી સિક્યુરિટી। કેટલા માણસ? અહીં ટોટલ 20 માણસ છે, એક ડ્રાઈવર અને એક માણસ, એનાથી વધારે કોઈ પબ્લિક જાય નહીં અંદર, એટલે જેથી કે આજે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ બની રહે। મને એવું લાગી રહ્યું છે કે પોલીસનું કોઈ માનતું ના હોય એટલે તમારે ના સાહેબ એવું કશું છે નહીં। આ તો કેવું છે કે ભાઈ ટ્રાફિક વધારે હોય ને રસ્તો બતાવવા માટે એટલે કેવું ગાડી ઊભી રહે, ગાડી ફાસ આવે। લાકડીઓ લઈને ઊભા છે મોટી મોટી? ના એવું કશું નથી। આ લાકડી કોઈને ડરાવવા કે કોઈને ગભરાવવા માટે નથી, આ એક અમારે કામ કરવાનો સહારો છે। એ સિક્યુરિટી ગાર્ડ છે, આ તરીકે અમારે કામ કરવાનો સહારો હોય છે। આ કોઈને મારવા માટે, ગભરાવવા માટે કે એના માટે છે નહીં। માર્કેટે છૂટ આપવામાં આવી છે સાહેબ, પણ બધા જો વડોદરાવાસી તો ગભરાયેલા જ છે। ધીરે ધીરે અંદર એન્ટ્રી આલે છે, 10 ટેમ્પા કરીને પોલીસવાળા એન્ટ્રી આલે છે। સારી એમની વ્યવસ્થા છે। એપીએમસીવાળા બી સારું એવું અહીં ગાડી આયોજન કર્યું છે કે કોઈ જાતની ભીડ થવા દેતા નથી। ઘડી એમના માણસો એપીએમસીને અહીં ગાડી ફરે છે માઇક લઈને, જરાક બી 5-10 જણ ભેગા થાય છે એટલે દુકાનની નીચે ઉતારી દે છે। જાળવીને કામ કરે છે અને કમ્પલસરી માસ્ક પહેરી રખાવે છે। જેને માસ્ક નથી પહેર્યું એની પર 1000 રૂપિયા દંડ બી લે છે અને માર્કેટની બહાર કાઢે છે। ભાવમાં તો અત્યારે હજુ માર્કેટમાં બધું 5-7 રૂપિયા કિલો જ છે, એટલી બહારની પબ્લિક કોઈ આવતી નથી, ખાલી લોકલ બરોડાની પબ્લિક જ આવે છે। માલ પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં, તો આપણે ખાલી ગુજરાતનો એટલે લોકલ અહીંનો જ માલ આવે છે, વડોદરાની આજુબાજુના ગામડાનો જ। વેપારી હજુ બહારના કોઈ એવા ચાલુ થયા નથી। તમે ના પૂરતા પ્રમાણમાં હજુ ચાલુ નહીં, હજુ બધા ખેડૂતો ગભરાઈને આવે છે અને બહારના કોઈ વેપારી એવો માલ લેવા આવતા નથી। ધંધામાં તકલીફ નથી, હવે બીજા બધા કરતાં તો સારું છે કે અમે આવી બી શકીએ છીએ ઘરની બહાર। વડોદરામાં બીજા ધંધાવાળા છે કેવા ઘરે બેઠા છે, અહીં ગાડી અમે બી આવીએ છીએ, ભલે કમાવા નથી મળતું પણ એક જાતનું શાક બધા તક પહોંચે છે વડોદરાવાસી તરફ, એ જ આપણું સારામાં સારી વસ્તુનું આયોજન છે। સરકારની જે રાહત છે એનાથી તમે સહેમત છો? હા, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું જે બી કંઈ કામ કર્યું છે સારામાં સારું કામ કર્યું છે। લોકડાઉનનું બી કામ સારું કર્યું છે વડોદરામાં એમને। कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारी के सामने पूरा विश्व एकजुट होकर लड़ रहा है। उसके बावजूद दिन ब दिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय प्रशासन और सरकार अब और भी ज्यादा तेजी से कदम बढ़ा रही है ताकि मरीजों की संख्या पर काबू पाया जाए। वडोदरा में कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दमकल विभाग की सहायता से कई इलाकों में साफ सफाई और सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। कोरोना के मामले जिन इलाकों से सबसे ज्यादा सामने आए हैं, ऐसे आराधना टॉकीज, रावपुरा टावर, नागरवाड़ा, सलाटवाड़ा, अहमदाबादी पोल जैसे इलाकों में महानगर पालिका द्वारा दवाई का छिड़काव कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने का प्रयास वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किया गया। इन इलाकों में लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
આજ રોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વહીવટી બોર્ડ નંબર 8માં નાગરવાડા વિસ્તારમાં કે જ્યાં શહેરના સૌથી વધુ પોઝિટિવ કેસો છે તે વિસ્તારમાં આરાધના સિનેમાથી લઈ સલાટવાડા 3 રસ્તા, નાગરવાડા મેઇન રોડ, કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદી પોળ, કોઠી 3 રસ્તા અને ત્યાંથી ફરી આરાધના સિનેમા સુધીનો જે વિસ્તાર છે એમાં સઘન સફાઈ ઝુંબેશ, પાવડર અને સેનિટાइजेशनની कामगिरी કરવામાં આવી રહી છે। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले एक खास बात बता दें हम आपको, कल से 1 बजे VNM फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमारे साथ में एक खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है, VNM कॉलिंग, जिसमें जुड़िए और अपनी अपनी बातें हमसे शेयर कीजिए कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में वडोदरा शहर और वडोदरा के बाहर से मशहूर आर्टिस्ट जुड़ने वाले हैं कि वो लोग लॉकडाउन में घर पर क्या कर रहे हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। Visit FutureLink Head Office 216 Atlantis near Genda Circle और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप मास्क पहनकर नहीं निकले हैं तो आपको 1000 रुपए में एक मास्क पड़ेगा। जब VMC आपसे दंड वसूलेगी तो पैसे तो देने पड़ेंगे, सामने एक मास्क आपको मिलेगा। ये प्रक्रिया चल रही है शहर में। वडोदरा शहर में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को VMC द्वारा दंडित किया जा रहा है। इसी के चलते मांजलपुर समेत के विभिन्न इलाकों में जांच जारी है। शहर में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को 1000 रुपए दंड किया जा रहा है और साथ ही उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं ताकि दूसरी बार वाहन चालक मास्क पहनकर घर से बाहर निकले। रिलायंस सर्कल मसिया कांसा गाड़ी जे लोग मास्क ना पहरता हो અને એ લોકોને પ્રથમ દંડની વસૂલાત કરવાની કામગીરી અત્યારે ચાલી રહી છે। કેવી રીતે આ કામગીરી ચાલી રહી છે? જે લોકો માસ્ક ના પહેર્યો હોય એ લોકોને અમે અહીંયા આગળ સ્થળ પર ઊભા રાખીએ છીએ અને ઓનલાઈન દંડ વસૂલ કરીએ છીએ। સાહેબ, જે ગાડીઓ લઈને ભાગે છે એમના પાસે તમે કેવી રીતે કામગીરી કરી? અમારી પાસે પોલીસ સ્ટાફ છે, જે પોલીસ સ્ટાફવાળા સાહેબ બહુ મદદ કરે છે અમને અને એ લોકો हमारे पूरी मदद के अंदर हमारे लोगों ने पकड़ी लावे के અને અમે પાવતીઓ ફાડીએ। लॉकडाउन से पहले खत्म हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर चेकिंग का काम आज से शुरू किया गया है। उसमें जो शिक्षक है उनकी सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के सारे वो नियम का यहाँ पर पालन किया जाएगा। आज से पूरे राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर चेकिंग का काम प्रारंभ हो गया है। वडोदरा शहर और जिले में भी ये कार्यवाही शुरू की गई है। पेपर चेकिंग के लिए 25 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 केंद्रों पर चेकिंग के लिए उत्तरवही पहुंचा दी गई है। इस बारे में अधिक जानकारी दी जिला शिक्षा अधिकारी उम्मेद सिंह राठौड़ ने। ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓની જે ઉત્તરવહીઓ છે એની ચકાસણીની કામગીરી આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે। વડોદરા જિલ્લા અને શહેરની અંદર ટોટલ 25 મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્રો છે કે જે કેન્દ્રો ઉપર આવી અને શિક્ષકો ઉત્તરવહીઓની ચકાસણી કરે છે।
એ પૈકી 25માંથી 16 મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્રો ઉપર ઉત્તરવહીઓ આવી ગયેલી છે અગાઉ, એટલે એ 16 સેન્ટર ઉપરની આ કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. 2 સેન્ટર એવા છે કે જેને અમારે અનિવાર્ય કારણસર બદલવા પડ્યા છે, તો એની પણ અમે ચેન્જ કરવાની કામગીરી આજે પૂરી થઈ ગઈ છે અને આવતીકાલથી એ સેન્ટરો ઉપર પણ ઉત્તરવહી ચકાસણીની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. અમુક સેન્ટરમાં અમુક વિષયની ઉત્તરવહીઓ હજી આવી નથી, એટલે બોર્ડ તરફથી એ ઉત્તરવહીઓ મળશે એટલે એની પણ આ કામગીરી શરૂ થઈ જશે. કેટલા દિવસની કામગીરી હશે સાહેબ? અલગ અલગ વિષય અને અલગ અલગ સેન્ટર ઉપર જુદા જુદા છે, પણ લગભગ મેક્સિમમ 10 દિવસની અંદર આ બધી જ કામગીરી પૂરી થવાની શક્યતા છે. लॉकडाउन का समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गरीबों के घरों में चूल्हा कैसे जलेगा, ये एक बड़ी समस्या सामने आ रही है. सरकार द्वारा मुफ्त राशन देने की बात कही गई, मगर ये राशन जब इन गरीबों को मिल ही नहीं रहा तो इनकी परिस्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी. आज गाजरावाड़ी रामनाथ स्मशान के निकट सस्ते अनाज की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने मिली, लेकिन दुकान के बाहर ताले लगे हुए थे. 2 दिन से लोग यहां अनाज लेने आते हैं, लेकिन दुकान खुल ही नहीं रही. सस्ते अनाज की दुकानों के दुकानदारों के पास अनाज नहीं है कि यहां लोग जानबूझकर दुकान नहीं खोल रहे हैं, इसकी जांच भी प्रशासन को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी शिकायतें आती रहती हैं. दुकान नहीं खुलने से लोगों को परेशानियां काफी उठानी पड़ रही है. હું પૂનમ કોમ્પ્લેક્સથી આવું છું અને આજે 3 દિવસથી ધક્કા ખાઉં છું. ગઈકાલે આવ્યો તો 15 તારીખે મારો વારો હતો. તે દિવસે મને કીધું હતું કે આ ટોકન લઈ જાઓ. 70 નંબરનું ટોકન આપ્યું ને બીજી આવતીકાલે સવારે 9 વાગે આવજો. હું સવારના 8:30ના આવીને ઊભો છું. હજુ સુધી મને કંઈ ફોન કર્યો તો એ લોકોએ એવું કીધું છે કે અમે અત્યારે ગુજરાત પાકામાં અનાજ લેવા માટે ઊભા છે અને એ અનાજ લેવા માટે ઊભા માટે 11 વાગે આવજો. તો 11 વાગે આવ્યા તોય પણ હજુ અનાજ નથી મળ્યું. બીજા ભાઈએ એમને ફોન કર્યો તો કે 4 વાગે આવજો અને 4 વાગે આવીને પછી કહેશે કે 7 વાગ્યા સુધી હું અનાજ આપીશ, પણ અનાજ જ ના મળે તો પછી માણસ લેવા ક્યાં જાય? અમે આ 4 દાડે ધક્કા ખાઈએ છે પણ આ દુકાન જ નથી ખોલતો. તે મારી અમે રહીએ છીએ, મારી જઈને ધક્કા ઘડીએ ખવડાવે છે. સવાર સાંજ હમણાં 2 વખત આવી ગયા, પછી કેટલી વખત આવવાનું? હા, 2 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ છે અને બિલકુલ આ બંધ જ દુકાન છે. ફોન કરે છે તો ફોન પણ ઉપાડતો નથી જ. અને આ મફત આપેલું અનાજ માટે આ શું કરે છે કે નથી આપતો, અમારા સુધી પહોંચાડતો નથી અને આવી રીતે બધા જ બૂમો પાડે છે. અને અમે આજે બધા ઊભા રહીને છેલ્લે નિર્ણય લીધો કે મીડિયાને બોલાવીએ અને એના સમક્ષ કહીએ કે ભાઈ અમને અનાજ નથી મળ્યું. અમે 2 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ છીએ. હું માજલપુરથી આવું છું, પણ હું કાલે આવ્યો તો મને ટોકન નંબર આપ્યો કે ભાઈ 91 નો મારો નંબર છે, બરાબર છે. અને આજે સવારે કીધું કે તમે જ્યારે આંખો ખુલે ને તો સવારે આવી જજો. આંખો ખુલે મેં 8:30 આવ્યો, પણ હજી સવારે આવ્યો તો દુકાન બંધ હતી, બરાબર છે. અને ફોન કર્યો તો ફોનનો જવાબ નહીં, ફોન ઉચકતા નથી. બીજા ભાઈએ ફોન કર્યો તો કે 11 વાગ્યા પછી આવજો. 11 વાગ્યા પછી આવ્યો, 11:30 આવ્યો, હજી બી દુકાન બંધ છે. અને હજી એક જણે વાત કરી તો એવું કે છે કે હજી 3-4 કલાક થશે, કોઈ નક્કી નથી. लॉकडाउन है पूरे देश में और हर जगह सख्ती से पालन करने को प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है, मगर फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं. आज वडोदरा शहर में विविध जगहों पर मास्क नहीं पहनकर निकले लोगों से दंड वसूला गया और उनको सबक सिखाया गया. आज वडोदरा महानगर पालिका की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में मास्क होने के बावजूद बिना मास्क पहने निकले हुए लोगों के पास से दंड वसूला. मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है कोरोना से बचने के लिए. उसके बावजूद वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत में बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों को दंडित किया जा रहा है. वडोदरा शहर में भी जगह जगह बिना मास्क पहने हुए लोगों को दंडित करते हुए मास्क पहनने के लिए जागरूक करने की कवायद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है. જ્યારે અમે લોકો ગાડી રોકી એ વખતે એમને માસ્ક નહોતું પહેરેલું. જ્યારે એમને ગાડી ઊભી રાખી એ પછી કાચ ખોલ્યો એની પહેલાં જ એમને માસ્ક પહેરેલું હતું. ત્યાં સુધી એમને પહેર્યું નહોતું, પહેર્યા વગર જ ચલાવે છે. અને એ પોતે એવું કહે છે કે અમે ડૉક્ટર છીએ, તો ડૉક્ટર હોવા છતાં એ માસ્ક પહેરતા નથી અને ગાડી ચલાવે છે. દંડની કાર્યવાહી કરશો? હા, 1000 રૂપિયા દંડની કાર્યવાહી કરેલી છે ગવર્મેન્ટે, અને એ રીતે કોર્પોરેશને પરિપત્ર કરેલો છે. પહેલી વાર પકડાય તો 1000 રૂપિયા અને બીજી વાર પકડાય તો 5000 સુધીનો દંડ છે. હાલ ગાડી ડોક્ટરની પગી જેમની પાસે દંડ વસૂલવાની કામગીરી થશે તમારે? હા, થશે.
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए सरकार जिस तरह प्रयास कर रही है, वैसे हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भी इस संक्रमण से बचने के प्रयास कर रहा है। ऐसा ही एक बहुत ही बेहतरीन उपाय ढूंढ निकाला है दशरथ गांव, वडोदरा शहर से नज़दीक दशरथ गांव में नील अपार्टमेंट में रहने वाले अशोक राज पुरोहित ने। इन्होंने अपने अपार्टमेंट के पास ही जो गेट है, गेट के पास एक और गेट, सैनिटाइजर गेट बनाया है और वो भी खुद की टेक्निक उसमें इस्तेमाल की है। घर में, सोसाइटी के घरों में जो जो सामान उनको मिला उससे ये गेट विशेष तैयार किया है, जिससे वहाँ रहने वाले सभी नागरिक, सभी निवासी सैनिटाइज होकर अपने घर में जाएं और वो इस कोरोना संक्रमण से बच सके। ये वीडियो उन्होंने खुद ने बना के भेजा है, तो आप इसकी क्वालिटी पर मत जाइए। उन्होंने जो आइडिया ढूंढ निकाला है उससे खास देखिए और आजमाइए। नमस्कार, मैं नीलदीप टावर दशरथ वडोदरा। हम लोगों ने एक सैनिटाइजर गेट बनाया है हमारी सोसाइटी के लिए। जो भी मेंबर बाहर से आते हैं वो सैनिटाइजर होके ही अंदर आते हैं और जो भी चीज़ आती है, इवन सिलेंडर, अपना कैरी बैग जो सब्जी के वो लोग लेके आते हैं, वो भी सैनिटाइजर होके आते हैं। उसके लिए हमने गेट के आगे एक छोटा सा यूनिट बनाया है, खड़ा किया है और इसके लिए हमने पाइप यूज़ किए हैं जो खेती में जो जनरली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, ऐसे फुहारा लगाया है और उसका कनेक्शन हमने दिया है छोटी सी एक मोटर के अंदर। और इस तरह वो फुहारा गिरता है और इसका यूनिट यहाँ खड़ा किया साइड के अंदर। एक बैरल रखा है, 200 लीटर्स का बैरल है। इसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल वाटर भरा है जो कि डीएम वाटर चाहिए, लेकिन फिलहाल डीएम वाटर नहीं मिलने के कारण हम लोग टेप वाटर यूज़ कर रहे हैं। और टेप वाटर में इसमें 200 लीटर पानी डाला हमने और इसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन 30 to 40 ppm का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वो स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है और 30 to 40 ppm का यूनिट सोडियम हाइपोक्लोराइड चलता है इसके लिए और वो हम लोग सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के जो अंदर बैक्टीरिया रहते हैं वो कोरोना के मर जाते हैं, तो हम लोगों ने 30 to 40 ppm का जो लिक्विड बनाया है उससे कोरोना के वायरस या कोरोना के जर्म्स वो मर जाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा यूनिट देख लीजिए किस तरह ये ऑपरेट होता है। जैसे हमने यहाँ से कनेक्शन लिया है और कनेक्शन लेके इस मोटर को कनेक्ट किया है, उसके बाद में बैरल रखा है, आप भी अपनी सोसाइटी में कर सकते हो। और उसके बाद में वो पाइपलाइन को कनेक्शन करके यहाँ पे 2-वे स्विच भी लगाया है, तो इसको स्विच को पार सकते हैं। जैसे ही स्विच पाड़ेंगे तो फुहारा चालू हो जाएगा और जो आदमी आते हैं अंदर वो एंट्री होते ही फुहारा को बंद कर देने का। और इस फुहारे को ऑपरेट करने के लिए हमने पर्टिकुलरली एक वॉचमैन अपॉइंट किया है, वो जो 24 घंटा इधर गेट पे रहता है और वो ऑपरेटर करता रहता है, दिन रात ऑपरेट करता है। कोई भी आता है तो ऑपरेट करता है और जो बाहर जाते हैं वो लोग तुरंत उसको बंद कर देते हैं। जैसे कि हम बैठे थे, अपने दिमाग में ऐसे एकदम से ख्याल कैसे आया और ये दवा से कैसे प्रोवाइड अपने इधर होती है और ये कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली हम लोग बैठे थे घर पे, तो हम लोगों को बोर भी लग रहा था कि हम कुछ काम तो करने का है। और मेरा जैसे केमिकल का ऑलरेडी काम चल रहा है नंदेश्वरी और रनौली में, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों नहीं एक प्लांट इसे सेटअप करें अपने। तो उसके लिए सामान चाहिए था और बाजार पूरा बंद है, तो हम लोगों ने घर से सभी जिन मेंबरों के घर पे कुछ भी सामान था वो हमने कलेक्ट किया और धीरे धीरे करके यूनिट खड़ा कर दिया। और उसके लिए ज़्यादा हम लोग बाजार से कुछ सामान भी लेकर नहीं आए, क्योंकि सब सामान यहाँ मेंबरों के पास नहीं मिल गया। कि इससे कोई साइड इफेक्ट कुछ होगा क्या शरीर के लिए? एक्चुअली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये नीचे छाटने वाला केमिकल है जो फर्स्ट के ऊपर छाटा जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको लेस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, ppm लेवल में यूज़ कर रहे हैं, 20 to 30 ppm हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर स्किन। वो स्किन को अफेक्ट नहीं करेगा और बाकी जो अगर हायर परसेंटेज रखेंगे तो वो स्किन को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमने इसका लेवल बहुत कम कर दिया है, 20 to 30 ppm का सोल्यूशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इससे अपने को कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पादरा एपीएमसी मार्केट की तस्वीरें कुछ दिन पहले आई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों का जमावड़ा देखा गया था और इसीलिए पादरा एपीएमसी मार्केट को बंद कर दिया गया था। कल शुक्रवार से एपीएमसी मार्केट पादरा का खोला जाएगा, जिसका विशेष आज जायजा लिया गया।
पादरा में पिछले दिनों बंद किए गए एपीएमसी होलसेल मार्केट को शुक्रवार से खोला जाएगा। मार्केट खोलने से पहले जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर देसाई ने एपीएमसी मार्केट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने पूर्व विधायक दीनू मामा और एपीएमसी के डायरेक्टरों और व्यापारियों से बातचीत कर सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम के अमलीकरण पर जोर दिया। शुक्रवार रात 12 बजे से ये मार्केट खोला जाएगा। આગામી દિવસોમાં પાદરા ખાતે શાકભાજીની જે એપીએમસી માર્કેટ છે ત્યાં શાકભાજીનું વેચાણ શરૂ થવાનું છે। પાદરા વિસ્તારમાંથી અને આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી જે ખેડૂતો અને વેપારીઓ આવે છે એના માટે શું આયોજન થવું જોઈએ જેથી કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અહીંયા જળવાઈ રહે એ માટે અત્યારે એપીએમસીના જે હોદ્દેદારો છે, માજી ધારાસભ્યશ્રી જે છે એમના તમામની સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે જે કમિશન એજન્ટ અને જે સ્ટેક હોલ્ડર જે છે એમની સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે। આવતીકાલથી ખેડૂતોની કામગીરી જે છે એ ખેડૂતો કમિશન એજન્ટને પહેલા માલ વેચી દે અને ત્યાં સુધીમાં જેટલા પણ વેપારીઓ જે છે એ અલગ હોલ્ડિંગ એરિયામાં રહે અને ખેડૂતોનો વેપાર પૂરો થયા પછી વેપારીઓ કમિશન એજન્ટ સાથે વેપાર કરે એ રીતનું આયોજન કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। મને આશા છે કે તમામ લોકો જે છે એ આમાં સાથ સહકાર આપી અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું 100% પાલન કરશે। પાદરા તાલુકાની જનતાના હિત માટે, પાદરા તાલુકાના ખેડૂતોના હિત માટે બજાર સમિતિના વહીવટકર્તાઓ દ્વારા છેલ્લા 3 દિવસથી કસરત કરીએ છીએ। વડોદરામાં પણ સયાજીપુરા માર્કેટ ચાલુ છે, સુરતમાં પણ ચાલુ છે, પાદરામાં શાક માર્કેટ ચાલુ કરવું છે પણ અમુક નિયમ બજાર સમિતિના આધારિત બજાર સમિતિ ચલાવવામાં આવશે। આ બજાર સમિતિમાં મેક્સિમમ 1000-1200થી વધારે વેપારીઓ, દલાલો, ખેડૂતો ભેગા ના થાય એના માટે તબક્કાવાર રાતે 12 વાગ્યાથી 3 વાગ્યા સુધી ખેડૂતોને પહેલાં એન્ટ્રી આપવામાં આવશે। 3 વાગ્યા પછી વેપારીઓ અને કમિશન એજન્ટ, દલાલો એ બધાને 3 થી 6 વાગ્યા સુધી એમનું કામકાજ કરવામાં આવશે। ડુંગળી, બટાકા, ટોમેટો અને આદુ એ રંગફામની સામે છેલ્લા 5 દિવસથી આપણે ચાલુ કરેલું છે, ત્યાં વેચવા દેવાનું છે જેથી આપણે નિયમ બી હચવાય અને પાદરા તાલુકાનું હિત હચવાય। આજે સુરતમાં એટલા કેસ વધે છે એ આ માર્કેટના આધારિત, વડોદરામાં પણ વધી રહ્યા છે એ પણ માર્કેટને આધારિત। એટલે પાદરા તાલુકાના ખેડૂતોનું શાકભાજી લેવાનું છે, જે બીજા તાલુકામાં એમની રીતે એમના વિસ્તારમાં વેચવું હોય તે વેચશે પણ અહીં બજાર સમિતિમાં પાદરા તાલુકાના ખેડૂતોનું જ શાકભાજી લાવવા દેવામાં આવશે। शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दमकल विभाग काफी मशक्कत कर रहा है, मगर ये दमकल विभाग के कर्मियों के लिए भी खतरा हमेशा बना रहता है। इसी सोच के साथ में आज एक निजी संस्था ने दमकल विभाग के कर्मियों के लिए सैनिटाइजर उनको वितरित किए। निकिर केयर फाउंडेशन और कुसुमबेन जयेंद्र भाई शाह की ओर से दमकल विभाग के जवानों को सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इन दिनों वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर शहर भर में कोरोना संक्रमण काबू में करने के भरसक प्रयास दमकल विभाग द्वारा भी किए जा रहे हैं। ऐसे में दमकल विभाग के जवानों को सैनिटाइजर देकर सामाजिक उत्तरदायित्व इस संस्था ने निभाया है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अग्निशमन और तात्कालिक सेवा विभाग ने डॉक्टर राजेश शाह જે નિકિર ફાઉન્ડેશન ચલાવી રહ્યા છે અને તેમના દ્વારા આપણા તમામ ફાયર ફાઇટરોને 250થી વધારે સેનિટાઇઝેશન બોટલો જેનો ઉપયોગ ફાયર ફાઇટરો કરી શકે। છેલ્લા 21 દિવસથી વધારે વડોદરા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોની અંદર સેનિટાઇઝેશનની કામગીરી કરી જ રહ્યા છે આપણા ફાયર ફાઇટરો। પણ આવી સંસ્થાઓ, અને સ્પેશિયલી હું રાજેશભાઈને બિરદાવવા માગું છું કે તેમણે એક સ્ટેપ આગળ આવીને ફાયર બ્રિગેડની આટલી નાની બાબત માટે પણ પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી અને ફ્રન્ટ ફૂટ આવીને ફાયર બ્રિગેડને મદદરૂપ થયા છે તે બદલ ફાયર બ્રિગેડ આભાર વ્યક્ત કરે છે। અને વડોદરા અગ્નિશમન અને તાત્કાલિક સેવા વિભાગ તરફથી તમામ કર્મચારી અધિકારીઓ તરફથી હું રાજેશભાઈ શાહને અભિનંદન પાઠવું છું કે તેઓએ અમારી આ વસ્તુ માટે કેર કરી અને અમારી ચિંતા દર્શાવી। નિકિર કેર ફાઉન્ડેશન અને અમેરિકા સ્થિત કુસુમબેન જયેન્દ્રભાઈ શાહ તરફથી અમારા ફાયર બ્રિગેડના જવાનો માટે આશરે 250 જવાનો માટે સેનિટાઈઝર નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે। આપને ખબર છે કે ફાયર બ્રિગેડના જવાનો 24 કલાક
પોતાની ડ્યુટી અવિરત આપે છે અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, પછી એ ફાયર હોય, પૂર હોય, કોરોનાનો પ્રકોપ હોય, સેનિટાઇઝેશનની પ્રક્રિયા હોય, દિવસ રાત જોયા વગર, વિસ્તાર જોયા વગર, રેડ ઝોન જોયા વગર એ લોકો એમની સેવા અવિરત ચાલુ રાખે છે. તો આજે એમના માટે અમે સેનિટાઇઝરની વ્યવસ્થા કરી છે અને મને આશા છે કે ચોક્કસ એ લોકો એમની તંદુરસ્તી પણ સાચવશે અને સાથે સાથે સેવામાં પણ જોડાશે. અમને સૌ ડૉક્ટરોને પણ તેમના માટે ખૂબ ગૌરવ છે, માન છે, તેમને વંદન કરીએ છીએ, प्रणाम કરીએ છીએ. व्हाट्सएप पर आते जितने भी मैसेजेस हैं उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं. क्यों इस व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस को अवॉइड करना चाहिए, कौन से मैसेजेस सही है और कौन से गलत, उस पर एक विशेष रिपोर्ट हमने बनाई है. आइए देखते हैं. कोरोना महामारी के बढ़ने की वजह से देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है. ऐसे में आप सब लोग कई वक्त से घर पर हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर रहे होंगे. लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका ध्यान ना रखना आपको जेल तक ले जा सकता है. व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं. आप भी घर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत कर रहे होंगे. किसी भी मैसेज को तुरंत ही फॉरवर्ड कर देने से पहले लोग ये तक नहीं सोचते कि ये मैसेज सही है या गलत. ऐसे में अफवाहें फैलने से रोकना बहुत ज़रूरी है. देश के इन हालात की वजह से सरकार ने व्हाट्सएप पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखी हुई है. अगर आप किसी भी गलत पोस्ट को शेयर करते हुए पकड़े गए तो आप जेल जा सकते हैं. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप सज़ा से बच सकते हैं. भारत में व्हाट्सएप की पहुँच बहुत ज़बरदस्त है. कोई भी मैसेज तुरंत ही फॉरवर्ड हो जाता है और उसे सच भी मान लिया जाता है. इस तरह व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए जाने वाले मैसेज गलत होते हैं ये जानने के बावजूद भी लोग इसे फॉरवर्ड करते हैं. व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होते इन मैसेज की वजह से देश में अफवाहें बढ़ती है और इन अफवाहों की वजह से हत्या जैसी बड़ी घटना हो जाती है. इसी वजह से सरकार द्वारा व्हाट्सएप यूज़ करने वालों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. तो पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट्सएप यूज़ करने वालों को सबसे ज़्यादा खतरा किस बात से है. देश में चल रहे कोरोना वायरस की महामारी की वजह से सरकार ने सबसे ज़्यादा नज़र व्हाट्सएप पर ही रखी हुई है. कोई भी गलत पोस्ट शेयर की जाने पर उस यूज़र या फिर ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जा सकती है. इसीलिए किसी भी वीडियो, ऑडियो, तस्वीर या फिर मैसेज को फॉरवर्ड करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि मैसेज सही है या नहीं. अगर कोई भी गलत मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया तो आपको जेल हो सकती है. अगर आप व्हाट्सएप में किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ग्रुप में किसी भी मेंबर द्वारा गलत पोस्ट शेयर किए जाने पर सबसे पहली कार्रवाई ग्रुप एडमिन पर ही की जाएगी. मध्य प्रदेश में हुए एक किस्से में एक इंसान बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन बन गया था, जिसकी वजह से उसे 6 महीने की जेल हो गई, क्योंकि उस ग्रुप में जिसमें वो एडमिन था गलत पोस्ट शेयर की गई थी. तो चलिए जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन क्या होता है. जब कोई एडमिन ग्रुप लेफ्ट कर देता है तो उसकी जगह बाकी के ग्रुप मेंबर्स में से किसी एक को व्हाट्सएप द्वारा ग्रुप एडमिन बनने के लिए चुन लिया जाता है. अगर आपको पता ना हो कि आप ऐसे किसी ग्रुप के मेंबर या फिर एडमिन हैं जिसमें गलत तरह की पोस्ट शेयर की गई है, फिर भी उसे आप ही की गलती मानकर आप पर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसी सज़ा से बचने के लिए इस बात का पता लगाइए कि आप कितने ग्रुप्स के मेंबर हैं और कितने ग्रुप में एडमिन. अगर किसी भी गलत तरीके का ग्रुप आपको अपने व्हाट्सएप में नज़र आता है तो उसे तुरंत ही लेफ्ट कर दीजिए. कोई भी आपको ग्रुप में ऐड ना कर सके, इसके लिए व्हाट्सएप में एक सेटिंग भी मौजूद है. व्हाट्सएप सेटिंग्स में अकाउंट प्राइवेसी में जाकर आप ग्रुप में से एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट और माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में से किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा. तो देखा आपने कैसे आपकी ज़रा सी गलती आपको जेल तक ले जा सकती है. इसीलिए जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तब सबसे ज़्यादा सावधानी बरतें. घर पर रहे, सावधान रहे, अफवाहों से दूर रहे और अफवाहें न फैलाएं. वडोदरा की यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा संस्था द्वारा आज गोत्री कोरोना अस्पताल में पीपीई किट डोनेट किए गए.
एक और पूरा विश्व कोरोना की गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में भी अब कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही है। शहर की सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा गोत्री में बनाए गए विशेष कोविड अस्पताल में पीपीई किट का दान किया गया। इस पीपीई सूट से अस्पताल में कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। यूनाइटेड वे जब घोषित किया गया कोरोना महामारी बीमारी फैल रही है तो यूनाइटेड वे ने भी तुरंत कदम उठाना शुरू कर दिया। गत 24 फरवरी से हम लोग ने नीड असेसमेंट स्टडी करना शुरू कर दिया और 1 अप्रैल से हम लोग ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था। जो हॉट पैक गुड क्वालिटी का खाना था वो हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले नीड निकल के आए कि लोगों में भूख की बहुत ज़रूरी, खाना की बहुत ज़रूरी है, तो सबसे नया क्वालिटी बेस्ड फूड बनाया और हमने अराउंड 6500 फूड किट डोनेट किए और वो भी हमारी टीम जाके 1-to-1 हैंड टू हैंड दिए, जिससे प्योर नीडी लोगों को मिला वो खाना जब विनोद राव सर ने बंद करवाया तब हमने और नीड निकालने की कोशिश की और नीड निकल के आया है कि राशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग एकदम लॉकडाउन हो चुका था और लोगों के पास राशन नहीं था। तो हमने तुरंत ही वेंडर से डील करके एक्सपोर्ट करके हम लोग ने राशन किट बनाना शुरू कर दिया। आज तक हमने 1500 किट डोनेट कर चुके हैं और 1500 किट बन रही है और ये किट के अंदर पूरा सामान है जो 20 दिन तक चल सकता है और एक फैमिली में 4 से 5 मेंबर है तो वो आराम से उसको यूज़ कर पाएंगे। जहाँ पे हमारा 5 किलो आटा, शक्कर, चावल, घी, तेल, सब कुछ जितनी भी वैरायटी चाहिए वो उसमें हमने रखी है, जिससे उनको नीडी को मिल जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि पुलिस डिपार्टमेंट में अनुपम जी गहलोत सर ने और उनकी पूरी टीम ने और वीएमसी की पूरी टीम ने हमें सहयोग किया और हर वार्ड के अंदर जहाँ नीड उन्होंने लिस्ट बनाई उस नीड पे हम डेली जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो राशन तुरंत नीडी पीपल को मिल रहा है। हमारा बोर्ड भी बहुत चार्ज, हमारा बोर्ड और हमारा ट्रस्ट ने बहुत कोशिश की कैसे फ़ंड रेज किया है, उन्होंने अपनी ही कंपनी के पैसे दिए और यूनाइटेड ने खुद ने 25 लैक्स प्लस उनकी ट्रस्ट की कंपनी सब ने मिला के टोटल 57 लैक्स हम लोग ने पीएम फंड में भी दिए हम लोग सबसे, और आगे बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। एसएसजी में हमने ऑलमोस्ट 100 पीपी किट्स दे दिए जो उनकी नीड आई थी देवेश्वर भाई के साथ से। आज हम गोत्री में ऑलमोस्ट हमने 500 किट्स पीपी की किट्स दिए जो क्वालिटी बेस्ड जो उनको चाहिए थी वही हमने इनको प्रोवाइड किया आज वहाँ पे, और ऐसे अगले शायद 2-3 दिन में और हम 1000 जितनी पीपी किट्स आने वाली है। जिस पर नीड आएगी कंपनीज़ की और हॉस्पिटल्स की उस हिसाब से हम सपोर्ट करते जाएंगे और कोशिश करें। हम सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पूरे बड़ौदा समाज के अंदर कि अपने घर में एक प्लेट ज़्यादा खाना बनाएं और कोई भी गरीब आसपास उनको देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हमारी टीम नीचे जा रही है फील्ड में देख रहे कि भूख बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो अपने बड़ौदन्स में बहुत ऐसे भी बहुत सोशल वर्कर्स है, एक ही प्लेट ज़्यादा बनाएं और अपने आस पड़ोस में जहाँ पर गरीब दिखते उनको देना शुरू करें। हम भी कोशिश करेंगे, बहुत सारे एनजीओज़ भी कोशिश कर रहे हैं और साथ में मिलकर ये जो महामारी है जहाँ पर गरीबों को ज़रूरत है हम उनको हेल्प कर सकते हैं। वैसे यूनाइटेड में बहुत आगे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सभी को रिक्वेस्ट करें कि अपने लेवल पर सब जितना सहयोग कर सकते हैं वो करें। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा में आइसोलेशन वार्ड, जहां बहुत ही ज्यादा गंभीर परिस्थिति में मरीज थे, मगर आज ये आइसोलेशन वार्ड मॉडल बनता जा रहा है। वहां पर अब एक ही मरीज बचा है कोरोना वायरस संक्रमण का और उसका रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है। कोरोना से निपटने के भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। यहां पहला केस 20 मार्च को आया था और 25 दिन के भीतर ही इस वायरस पर काबू पा लिया गया। शहर के एमजी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एक ही दिन में कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए थे और 29 मार्च को मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। कोरोना संक्रमण के मामले में कभी ये वार्ड देश का सबसे बड़ा क्रिटिकल आइसोलेशन वार्ड माना जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत की वजह से धीरे धीरे मरीज ठीक होते गए। अब इस वार्ड में सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव मरीज है। ये मरीज एक शिक्षक है जो बापूनगर में रहने वाले हैं। 9 अप्रैल को इनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन खुशी इस बात की है कि यहां भर्ती कराने के बाद की पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब इनकी तबीयत पहले से ठीक है। अगर वे नेगेटिव आती हैं तो उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और टेस्ट किया जाएगा। अगर इसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई तो फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर ले जाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले में 10 अप्रैल के बाद किसी की भी कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। 14 अप्रैल तक जिले में 4276 सैंपल की जांच हो चुकी है। अब रैंडम सैंपलिंग चल रही है। भीलवाड़ा ने कोरोना से निपटने के लिए 6000 टीमें बनाई है और 24 लाख लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई है। और अब देखते हैं बैंकॉक में
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय आजमाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी विश्व भर में फैल चुकी है। इसके कहर से अब तक लाखों लोगों की मौत भी हुई है। वहीं लाखों लोग अब भी कोरोना से संक्रमित है, लेकिन हर देश कोरोना से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में कोरोना से बचने मास्क के साथ साथ एक और चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बैंकॉक में कोरोना वायरस के बावजूद पढ़ाई को रोका नहीं गया है और इसीलिए बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेज में। ऐसे में उनका ज्यादा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से बैंकॉक में बाहर जाने वाले बच्चे मास्क के साथ साथ फेस शील्ड भी पहनते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। एक और बात बता दें हम आपको, थाईलैंड में अब तक कोरोना की वजह से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वीएनएम न्यूज रूम से हम आपसे इजाजत ले उससे पहले एक खास बात बता दें, कल से दोपहर 1 बजे रोजाना हम आपको मिलने वाले हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए, यानी कि वीएनएम कॉलिंग। सभी वडोदरा शहर के आर्टिस्ट और वडोदरा शहर के बाहर जो वडोदरा के आर्टिस्ट रहते हैं उनसे हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन में वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या नई क्रिएटिविटी उन्होंने की है। तो हमारे साथ में जरूर जुड़िए। वीएनएम न्यूज रूम से अभी के लिए बस इतना ही। रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।